बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वुज़रा ने की CM KCR से मुलाकात। मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात और धान की खरीदारी के मसले पर हुई पेशरफ्त से करवाया वाकिफ। CPI लीडर T श्रीनिवास राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना के अवाम से गैर मशरूत मुआफी मांगने का किया मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के धान को मरकज को फरोख्त करे। वजीर पंचायत राज एर्रावली दयाकर राव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक हर अनाज की खरीदारी करेगा मरकज। धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी का बयान। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस का एहतजाज। बीजेपी के रियासती दफ्तर की घेराव की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। शेख वासिफ तारीखी शहर हैदराबाद से साइकिल पर रवाना हुए मक्का शरीफ। ओडिशा के शहरी ने बताया कि वो फरीज़े हज और पीस मिशन के लिए कर रहे हैं साइकिल पर सफर। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की क़यादत में वुज़रा के एक वफ़द ने आज जुमे को प्रगति भवन में तेलंगाना के CM KCR से मुलाकात की। वुज़रा ने KCR को धान की खरीदारी के मसले पर दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात और इस ज़िमन में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इस मौके पर वुज़रा पुवाड़ा अजय कुमार, गंगुला कमलाकर, वेमुला प्रशांत रेड्डी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि धान की खरीदारी के मसले पर वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने कल जुमेरात को दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। ताहम मरकज़ की तरफ से किसी यकीन दहानी के बगैर वुज़रा हैदराबाद वापस चले आए। उम्मीद है कि CM KCR धान की खरीदारी के मुताल्लिक़ कोई लाहेअमल तैयार करें। CPI के स्टेट सेक्रेटेरिएट कमेटी मेंबर T श्रीनिवास राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। वाज़ेह हो कि धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा था कि तेलंगाना हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि रियासत के लोग पैरा बॉइल्ड चावल खाने की आदत डालें। CPI लीडर श्रीनिवास राव ने इस मामले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल से तेलंगाना के अवाम से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल के इन रिमार्क्स से तेलंगाना के अवाम की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि BJP कायदीन तेलंगाना के अवाम के साथ सेकंड कैटेगरी के शहरी जैसा सलूक कर रहे हैं और उन्हें तेलंगाना तहरीक या जज्बात का कोई एहतराम नहीं है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात एर्रावली दयाकर राव ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के धान को मरकज़ को फ़रोख्त करें। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए BJP के रियासती सदर बंडी संजय के लिखे गए ख़त का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि धान रियासती हुकूमत को ख़रीदना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो CM को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक खुफिया हथकंडा है, मरकज़ किसान मुखालिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बंडी संजय और वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने वाज़े तौर पर कहा था कि वो धान खरीदेंगे चाहे KCR पूरी फसल ना भी खरीदें। KCR కొన్నా కొనకున్నా పర్వాలేదు, మేమే కొంటాం, మేమే కొంటామని క్లియర్గా చెప్పాడు. ఈరోజు తప్పించుకునే మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. నేను ఒకటే అది కూడా మీకు చూపెడతాను। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सिकंदर रेड्डी ने जुमे के रोज़ मरकज़ पर जोर दिया कि वो यासंगी फसल के लिए रियासत तेलंगाना से धान की खरीदारी ना करने के अपने फैसले पर नज़रसानी करे। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ जानबूझकर धान की खरीदारी पर किसानों में उलझन और बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
मरकजी वजीर पीयूष गोयल के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि पीयूष गोयल को किसानों के मसाइल का कोई इल्म नहीं है। మేము అసలు యాసంగి పంటకు సంబంధించినటువంటి ఉప్పుడు బియ్యాన్ని మేము కొనము. మీరు ఏమైనా ముఖ్య ధాన్యాన్ని ఇవ్వండి, రైస్ ఇవ్వండి అనేటువంటి కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది సరైనటువంటిది కాదు. అది రైతులను నష్టపరిచేటువంటిది విధానం. కాబట్టి ఒక రైతుగా నేను ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, ఎందుకు మీరు కక్షపూరితంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్ల, ఈ తెలంగాణ ప్రజల పట్ల మీరు అవలంబిస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. కానీ ఇప్పటికైనా మీరు ఆలోచన చేసి ఇప్పుడు బియ్యం సేకరిస్తామన్నా చెప్పండి, లేకపోతే ధాన్యాన్ని మీరే కొనండి. ఇప్పుడు పంజాబ్లో ఏ విధంగా కొనసాగుతుందో అదే సిస్టమ్ ఇక్కడ కూడా పెట్టండి. ధాన్యాన్ని మీరే కొనుగోలు చేయండి, కస్టమ్ మిల్లింగ్ మీరే చేసుకోండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అవసరమైనటువంటి రైసులు మీరే అలాట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎట్లా వాళ్ళు అలాట్ చేస్తారు? మనం సేకరణ చేసినా మన రాష్ట్ర అవసరాలకు ఎంతైతే అవసరం ఉందో 35 లక్షలు కానీ 36 లక్షల టన్నులు పీడిఎస్ స్కీమ్ కింద ఇచ్చేటువంటివి కానీ, మధ్యాహ్న భోజనానికి సంబంధించి కానీ, హాస్టళ్ళకు సంబంధించినటువంటివి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు అలాట్ చేస్తుంది. అదే పద్ధతిలో చేయండి. కానీ అనవసరంగా రాద్ధాంతాన్ని సృష్టించి మీరు గందరగోళాన్ని రైతుల్లో పడేసి మీరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద అపనిందలు వేయడం అనేటువంటి సరైనటువంటి. धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज जुमे को वाज़ेह किया कि मरकज़ रियासती हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक अनाज की खरीदारी करेगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वुज़रा की तरफ से धान की खरीदारी के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल और दीगर के खिलाफ गैर ज़रूरी तबसरा करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी का मकसद धान की खरीदारी के मामले पर मरकज़ को कटहरे में लाते हुए किसानों को उकसाकर सियासी फ़ायदा हासिल करना है। किशन रेड्डी ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस के मुजाहरा करने पर भी हुक्मरां जमात टीआरएस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों समेत कई रियासती हुकूमतों ने ईंधन पर टैक्स में कमी की थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने फ्यूल टैक्स में कोई कमी नहीं की। మీరేదైతే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారో అగ్రిమెంట్ ప్రకారము చివరి బియ్యపు గింజ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఆయన ప్రతి గ్రామానికి పంపించారు కలెక్టర్ల ద్వారా ప్రభుత్వం తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేయాలని మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు పంపిస్తాము. ఇది రాజకీయం అనకపోతే ఏమంటారు? అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమంత్రికి నమూనా ప్రగతి భవన్ నుంచి పోయింది అన్ని కలెక్టర్లకు. దీని ఆధారంగా మొత్తం అన్ని గ్రామాల్లో తీర్మానాలు చేయాలి. ఈ రకంగా దిగజారి అధికార దుర్వినియోగం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా వివరించడం ఏదైతున్నదో తీర్మానం చేయబోతున్నారు మనం చేస్తాం. నేను 5 रियासतों के इंतखाबात के फौरी बाद पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस ने आज नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर पर धरना दिया। टीपीसीसी वुमेन विंग प्रेसिडेंट सुनीता राव की क़यादत में एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत से कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया ताकि महंगाई से जूझ रही आवाम को राहत मिल सके। इस एहतजाजी कांग्रेसी ख़वातीन ने बीजेपी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट को, कमिश्नर को शर्म नहीं है कि कैसा बताना, ट्रेनिंग सही बराबर देना। लिफ्टिंग नहीं आते तो आप भी चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठो, मगर ये क्या तरीका है? औरतों को हैंडल करना नहीं आते तो आप लोग आ जाओ, सामने आके हम लोगों को उठा के लेके चले जाओ, हम लोग केस नहीं लगाते। मगर ये बेरहमी से जो बदतमीजी तरीके से हम लोगों को जो उठा रहे, बेशर्मी की बात है ये। सही भी एक औरत, तुम्हारे घर में भी औरत है, बीवी है, बेटी है, ऐसे ही करते क्या? लंगूरों के सर का निचोड़ रहे, लहंगा फाड़ रहे, हम लोगों का ब्लाउज फाड़ रहे, ये कौन सा तरीका है? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एनपीए में यही बता रहे, क्या बोल के एक हाई कोर्ट एडवोकेट के नाते क्वेश्चन कर रहे। सी आई रिक्वेस्ट हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड। क्यों बोले तो आज हम लोग का टेररिस्ट नहीं है, हम लोग गुंडा नहीं है,
हम लोग हमारे पब्लिक के लिए आज हम आके हम हमारे प्रोटेस्ट कर रहे कि आप सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, जीएसटी, वैट कम करो, पब्लिक को थोड़ा बहुत कुछ देखो। आज 2000 पेंशन में क्या कहा रहे बोल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे, ये गलत है क्या? तो ऐसे किकोरते क्या, ऐसा मारते क्या? हम टेररिस्ट नहीं है बोल के वंस अगेन आई एम सेइंग, आई एम डिमांडिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डीजीपी ऑल्सो ट्यून योर चिल्ड्रन। पुलिस डिपार्टमेंट में सारे हमारे महिलाएं है, मगर वो भी हमारे बहनें हैं। हम कंप्लेंट नहीं करें, अगले बार से कंप्लेंट करने के भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो डिपार्टमेंट के वर्दी पहने ना, हम भी हमारा वकालत का क्या है कोर्ट का पावर बता देते बोल के हम महिला कांग्रेस तरफ से डिमांड। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कोहेड़ा मार्केट के तामीराती सिलसिले में आज दिल्ली के आज़ादपुर मंडी का दौरा किया। इस मौके पर आज़ादपुर मंडी चेयरमैन आदिल खान ने उनका खैर मकदम किया। इस दौरान ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, बागवानी के डायरेक्टर वेंकट राम रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर निरंजन रेड्डी ने आज़ादपुर मंडी में फल, सब्जियां, हल्दी की मार्केटिंग निज़ाम का मुशाहिदा किया। उन्होंने मुकामी कारोबारियों, किसानों व दीगर से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। बादशाह निरंजन रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 178 एकड़ पर जदीद सहूलियात से लैस कोहेड़ा फ्रूट मंडी की तामीर अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज के दिन को तारीखी करार देते हुए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से आए तालीमी इनकलाब और फिर इसके ज़रिए आला ओहदों पर फायज मुसलमानों के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने सीएम केसीआर से 12% रिजर्वेशन के तहत रियासत में होने जा रही भर्तियों में मुसलमानों को मौका फराहम करने का मुतालबा किया। बहुत ही तारीखी दिन है, ख़ास तौर पर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे के लिए, क्योंकि आज ही का दिन था, यानी 25 मार्च 2010, यानी आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फैसला दिया कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा चल रहा है उसको जारी रखा जाए। आज 22 लाख तलबा आंध्रा और तेलंगाना में हायर एजुकेशन में बने। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टरेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एमबीबीएस के अंदर दोनों रियासतों में मिलाकर 1073 बच्चे लास्ट ईयर बने, 1073। तो 17 साल में एक साल नहीं दिए हम, 16 साल में अगर 1000 बच्चे से भी लगाए तो 16,000 तो रिजर्वेशन में आए। उसके बाद मेरिट पे अलग है, तो लगभग 20,000 बच्चे आज आपके रिजर्वेशन बन के पूरे मुल्क में, कंट्री में हाईएस्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना आज हाईएस्ट नंबर पे है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, MCA बने हैं। ये खाली इसमें था आपका तालीम में। अब नौकरियों में आएंगे, जब 2004 और 5 के अंदर जो रिजर्वेशन ग्रुप 1 में जो बच्चे पास हुए वो SP बन गए। हाल ही में मैं करनूल गया तो करनूल का SP मिलके बता रहे थे कि मैं 4% रिजर्वेशन का कैंडिडेट हूँ ग्रुप 1 का, आज मैं SP बन गया। आज कलेक्टर्स हैं कई जो ग्रुप 1 से आके बन गए हैं। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल देखेंगे तो एक हैदराबाद की मिसाल ले लो। हैदराबाद में 150 डिवीजन्स है, 150 में 50 डिवीजन्स आपके रिजर्वेशन में हैं, तो 50 में 33 मुसलमान BCE कोटे में जीते हैं, जिसमें 30 MIM के, 3 TRS के। अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता सिर्फ 13 लोग ही जीते थे, 13, आज 33 आए हैं, 33 + 13 तो उन्होंने 49। ये बताना चाह रहा हूँ कि कई छोटे गांवों में सरपंच, लेकिन आज मैं डिमांड कर रहा हूँ केसीआर साहब, 12 से तो ये रौनक आ गई, ये इनकलाब आया। अगर आप 4% से ये इनकलाब आया, अगर आप 12 देते तो और इनकलाब आता। अब जो वक्त आ गया है कि आप 90,000 80,000 वैकेंसीज़ का ऐलान करे हैं, तो 80,000 में अगर 12% आप देंगे तो लगभग 9,000 बच्चों को हमारे नौकरियां मिल सकते हैं, उसमें कोटे में आ सकते हैं 4%, 12% कोटे के अंदर।
नहीं तो सिर्फ 3000 बच्चे ही हमारे कांग्रेस का जो रिजर्वेशन है उससे हम 3000 बच्चे आएंगे। तो अगर 12000 बच्चे हमको आप दिलाएंगे तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। अगर 12 नहीं, कुछ कम कर रहे हैं तो करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दो। आप कुछ नहीं दे रहे। 10 यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है, और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन के, एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, और जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन हर जगह जीरो कर दिया। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा अपने हल्के के बल्दी डिवीजन रेन बाजार, छावनी और डबीरपुरा का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया और मसाइल की जल्द यकसुई की हिदायत दी। बाद रुकन असम्बली पाशा खादरी ने सईदाबाद मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजार खवातीन में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, शफात अली और दीगर मौजूद थे। मंडल ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम की गई और इस चेकों की इत्तला एमआरओ साहब दिए थे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट पूरे अरकान असम्बली को पाबंद किया कि चेकों की तकसीम में ताख़ीर ना करें। गरीबों को काफ़ी ये मुंतज़र रहते हैं इसके लिए, और वो इस रकम से इस्तेफादा करेंगे। तो जैसे इत्तला मीडिया में आए, आज तकसीम की तकरीबन 36 लाख से ज़ायद की चेक ख़वातीन को दिए गए हैं। इंशाअल्लाह और भी चेकों का सिलसिला बाकी है, करीब इसकी भी तकमील होगी। इस मौके पर हमारे कुर्मागुड़े के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात साहब और संतोष नगर के कॉर्पोरेटर मुजफ्फर साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैं आइंदा चेकों की जारी के बाद तकसीम की डेट दूँगा, उसमें भी तकसीम होगी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम में। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बरखी के आला अहदेदारान के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए रमज़ान के महीने में मौसर और बिला रुकावट बरखी की सरबराही को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने हल्के असम्बली कारवान में तमाम तर मेंटेनेंस के कामों को अप्रैल की 2 तारीख से पहले मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी, क्योंकि रमज़ान के दौरान मौसम गर्मा भी उरूज पर रहेगा। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल ट्रांसफार्मर्स को नस्ब करने अहदेदारों को मशवरा दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन और इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। मीटिंग की गई जिसके अंदर डी बेगम बाज़ार के तमाम एडीज़ के साथ में तफसीली बताया गया, और डी मेदीपट्टनम के साथ उनके तमाम एडीज़ सब इंजीनियर्स के साथ में मीटिंग की गई। फिलहाल रमज़ान और आने वाले दिवाली को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत थी, साबिक़ा में भी मीटिंग की गई थी रमज़ान की। उस मीटिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आला अहदेदार, CMD साहब, डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल थे, और उस वक़्त इन्हें बताया था कि जितने भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है या मोबाइल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है लेने का तयक़ुन दिए थे। मगर आज यहाँ पर हल्के कारवान में भी मैं समझता हूँ सबसे बड़े बाज़ार यहाँ पर रमज़ान के बनते हैं, जो कारवान से टप्पा चबूतरा, चिरा रोड पे, डोली चक्की, हकीमपेट रोड पर, गोलकुंडा, फतेह दराजा, बालाइन साइड की रोड पर इसी तरीके से बड़े रमज़ान के बाज़ार बनते हैं, और वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कई जगहों पर छोटे ट्रांसफार्मर्स को अरेंज करने की ज़रूरत थी। तमाम जहाँ जहाँ भी मसाइल थे उन तमाम मसाइल को डी बेगम बाज़ार, डी मेदीपट्टनम को तमाम तफसीलात बताया, और उन्होंने तयक़ुन दिया कि 2 तारीख से पहले तमाम ट्रांसफार्मर्स को मेंटेनेंस करने का, ABCs को 3 फेस लाइन खींचने का और अरेंज करने के तमाम कामों को कंप्लीट करने का तयक़ुन दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर हल्का कारवान के तमाम कारपोरेटर, मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स और जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स के साथ मीटिंग की गई। और आज के प्रोग्राम के अंदर मैं इंशाअल्लाह कल फिर अभी CMD साहब से बात किया, कुछ मेंटेनेंस के कामों का मीटिंग है,
तो उन्होंने तयफुन दिया, अभी फ़ोन पे बात करें कि कल 2 बजे का टाइम है। इंशाल्लाह जो भी मटेरियल की ज़रूरत है, चाहे वो केबल हो, कंडक्टर हो, जो भी मटेरियल की ज़रूरत है, इंशाल्लाह कल साहब से मुलाकात कर तमाम डी मेहदीपट्टनम, डी बेगम बाज़ार को दिलाने का तयफुन है। मुन्नूर कापू स्टेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ ओहदों पर फायज मुन्नूर कापू अफराद के लिए तहनीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुन्नूर कापू तेलंगाना राष्ट्रीय संघम कन्वेनर पी पुरुषोत्तम राव, को कन्वेनर चल्ला हरी शंकर, ऑर्गेनाइज़र कोंडा देवैया के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर गंगूला कमलाकर ने कहा कि मुन्नूर कापू के तौर पर पैदा होना फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि मुन्नूर कापू तबक़ा किसी की तौहीन नहीं करता, बल्कि तमाम ज़ातों के करीब रहते हुए भाईचारगी के उसूल के साथ काम करता है। ఇప్పటికే లిస్ట్ తయారైంది, కొంచెం సమయం ఆలస్యమైనా తొందరగా కూడా బ్రహ్మాండంగా పూజ చేసుకుందాం. కాబట్టి మనం అందరం త్వరలోనే అక్కడ పెద్ద సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని మన బలాన్ని ప్రదర్శించుకోవాలి, మన ఐకమత్యాన్ని ప్రదర్శించుకోవాలి. మనం సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఏ క్యాస్ట్ వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మన హక్కులు, మన బలము, మన ఐక్యత ప్రదర్శించే అవకాశం కూడా మనకు ఉన్నది. కాబట్టి సోదరులారా, డెఫినెట్గా సమావేశం డెఫినెట్గా అందరూ సమావేశం వచ్చే వరకు ఒక 2 అవర్స్ మినిమం పడుతుంది. డెఫినెట్గానే మళ్ళా చివరిగా తప్పక వస్తా, అందరినీ కలుసుకుంటా. ఈరోజు మనకు నామినేట్ పదవులు వచ్చిన మన మెట్రిక్స్ గారు కానీ, ఎమ్మెల్సీ వారు కానీ, పెద్దలందరూ మనం గౌరవించుకుందాం, సన్మానించుకుందాం. మేము ఈవినింగ్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ పోము, 3-4 అయినా డెఫినెట్గా మళ్ళీ వచ్చి అటెండ్ అయ్యి మిమ్మల్ని అందరికీ కలుసుకుందాం చెప్పుకోసని మరి పెద్ద మనుషులు నాకు అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज जीएचएमसी हेड ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वाजिबुल अदा बकायाजात तकरीबन 800 करोड़ रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स के ख़ानदानों को कई एक मौशी मसाइल का सामना है, जबकि एक कॉन्ट्रैक्टर ने लोन की अदम अदायगी पर खुदकशी तक कर ली। इस मौके पर जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर रामकृष्ण रेड्डी और सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने मीडिया को तफसीलात बताई। मैं सुरेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जीएचएमसी से बात कर रहा हूँ मैं। हम ये आज मेन मकसद है हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। पिछले 9 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग काम करके एक साल हुआ है और पेमेंट नहीं आ रहा है। उस वजह से हमारा ईएसए बनने का रहता, जीएसटी बनने का रहता, वो सिविल में हमारा नाम खराब हो रहा और हमारे लेबर को मेंटेन करने को नहीं हो रहा, हमारे फैमिली मेंटेन करने को नहीं हो रहा। हम हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक गुजारिश कर रहे हैं, जैसा हर कोई आप तनख्वाह लेता है उसी तरह के महीने को एक बार हमारे को पेमेंट दीजिए। पिछले 1 साल से पेमेंट हमारा भरा, 1 साल हुआ हमारा काम खत्म करके, और 8 महीने से तो ऑडिट सेक्शन में हमारे बिल पड़े से। हमारा रिक्वेस्ट है केटीआर साहब से, केसीआर साहब से, अरविंद कुमार साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से, हमारे कमिश्नर साहब से एक विनती है, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, डीसिल्टिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते, जब आप सीआरएमपी को दे रहे, एसआरडीपी को दे रहे, प्रोजेक्ट को दे रहे, हमारे को भी पेमेंट रिलीज करिए। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। साहब, हमारा छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर उनको देखिए, आप ये पैसे लेके हम घर में नहीं रखेंगे, यही पैसे फिर डेवलपमेंट पे लगाएंगे हम। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे बात को सुनिए, हमारे बात को मानिए। आप कॉन्ट्रैक्टर से डेथ हो गया, अभी हार्ट अटैक आके अभी कई कॉन्ट्रैक्टरों को ये तकलीफ में गुजर गई है, और उसके अलावा कई सुसाइड करने के वास्ते भी तैयार है। हम अमूल रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट साहब से, केटीआर साहब से, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट लगा के एक मंथली एक बार पेमेंट तो दिलाइए। ये अमूल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का कितना पेमेंट आपका ड्यू है? 850 से 900 करोड़ रुपए है पिछले अगस्त से टिल डेट। अगस्त 900 करोड़ रुपए का पेंडिंग है हमारे पास। हल्के असम्बली बालकुंदा के चिटापुर देहात में वाक़ मस्जिद के साथ पेश आए वाक़े का नोट लेते हुए निज़ामाबाद मजलिसी सदर एम.ए. फ़हीम की हिदायत पर आरमूर मजलिसी सदर ज़हीर अली की सरपरस्ती में एक वफ़द ने आज चिटापुर का दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। वाज़ेह हो कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुबैना तौर पर मस्जिद के गेट को मुनहदिम करने का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में मुस्लिम और सेक्युलर मुकामी अफराद में बरहमी पाई जाती है। मजलिसी वफ़द ने आज इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आरमूर एसीपी, ज़िला कलेक्टर और सदर मजलिस को तहरीरी याददाश्तें हवाले की। इस मौके पर ज़हीर अली ने बात करते हुए कहा कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से वेलपुर की तर्ज पर अक़लियती तबक़े को मुबैना तौर पर सोशल बाइकआउट करने की धमकियां देते हुए हरासा किया जा रहा है, जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने इस पूरे मामले में तहक़ीक़ात और मुनसिफ़ाना कार्रवाई का मुतालबा किया।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम मकाम वाक़या पर पहुँचे। सदर ज़िला मजलिस M.A. फ़हीम साहब की हिदायत पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जगह का मुआयना किए और लोगों से बात की, मुकामी लोगों से बात की। तो मुकामी लोगों का कहना है कि भाई सामने जो ज़मीन हमको बताई गई थी, सारी ज़मीन, ये ज़मीन भी हमारी है, उस ज़मीन पर नर्सरी कायम कर दी और जो जाने का रास्ता है, हम जानवरों और इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसकी हिफाजत के लिए हम लोग ये गेट बनाए, इस गेट को भी तोड़ दिया गया और हमारे ऊपर प्रेशर किया जा रहा है पुलिस के ज़रिए। तो इस मसले को लेकर हम गाँव वालों से भी बात किए और यहाँ पर हमारे आर्मूर ACP रजू साहब से भी हम अभी मुलाकात किए हैं और ये मेमोरेंडम पेश किए हैं और मुतालिबा किया गया है कि इसके अंदर जो लोग मुलविस हैं, चाहे विलेज डेवलपमेंट कमेटी हो या कोई और हो, जो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, सता रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जिले निर्मल के शहर भैंसा के मजाफात में तामीर किए जा रहे 2nd बटालियन सब हेडक्वार्टर्स में 53 लाख रुपए के बजट से CC रोड के कामों का आज मुधोल MLA जी विठल रेड्डी ने आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमन की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए ये तामीरात अमल में लाई जा रही हैं। उन्होंने भैंसा के लोगों से मुतालबा किया कि वो बगैर किसी मजहबी तफरीक के अमन व सलामती के क़याम की कोशिश करें। उन्होंने 2nd बटालियन सब हेडक्वार्टर्स की तामीरात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर ज़िला SP CH प्रवीण कुमार, बटालियन कमांडर वेणुगोपाल, पुलिस अहदेदार और TRS कायदीन मौजूद थे। మరి మనందరూ కూడా ప్రజలం హిందూ మతం కానీ ముస్లిం మతం కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాంతిని నెలకొల్పడానికి మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం। మరి ఈ సమావేశానికి మరి ఇప్పుడే బటాలియన్ కమాండర్ గారు వేణుగోపాల్ గారు కూడా రావడం జరిగింది, వారికి కూడా ఆహ్వానం। మరి నిర్మాణం ఈ బ్యారెక్ నిర్మాణంతో పాటు వారు ఉండటానికి క్వార్టర్స్, మరి GSP ఆఫీసు, అదేవిధంగా రీసెంట్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కలెక్టర్ గారు మరి మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఒక 53 లక్షల CC రోడ్ కూడా నిర్మాణం చేయడానికి నిధులు కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది। అది కూడా ఈరోజు ప్రారంభిస్తాం। ఇవన్నీ పనులు కూడా త్వరితగతిలో పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఆఫీసర్ను పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ఆ కన్సర్న్ ఏజెన్సీ వారికి కూడా మేము కోరుతున్నాం। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हल्के असेंबली खुतबुल्लापुर के गाजुला रामम डिवीज़न में इंडोर स्टेडियम की तामीर के लिए 2 करोड़ की मंजूरी पर खुतबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने मुतालिका अहदेदारों के हमरा जगह का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द टेंडर तलब करते हुए तामीराती कामों का आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर इंजीनियरिंग EE गोवर्धन गौड़, D रामचंद्र राजू, पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफद मजलिसी काउंसलर शेख नज़ीर अहमद की क़यादत में रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद सीकता पटनायक से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें माह रमज़ान के दौरान 24 घंटे बरक़ी की सरबराही और पीने के पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम का मुतालबा किया गया ताकि रोज़ेदारों को कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा शहर आदिलाबाद के तमाम मसाजिद के अतराफ़ व अकनाफ साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने पर भी ज़ोर दिया गया, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने तमाम महकमों के ताउन से मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर काउंसलर शाहनवाज़ुर रहमान, नुमाइंदा काउंसलर ज़फ़र अहमद ख़ान, सैयद शाह राशिदुल हक़, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रोहित, शकील अहमद और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की हिदायत पर बिजली के चार्जेस में कमी का मुतालबे को लेकर आदिलाबाद बीजेपी ज़िला सदर पायल शंकर की सरपरस्ती में शहर मुस्तक़र के बरक़ी दफ्तर के रूबरू धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बरक़ी कीमतों में इजाफा करके आवाम को झटका दिया है। उन्होंने CM KCR को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए बरक़ी शरहों में फौरी कमी करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस ज़िम्न में उन्होंने आला अहदेदार को एक तहरीरी याददाश्त भी हवाले की। धरने में ज़िला कायदीन अंकित रमेश, वेणुगोपाल, लोका प्रवीण रेड्डी, सुहासिनी रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। కరెంటు ఛార్జీలు పెంచనవసరం లేదు। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయం ఇది అనాలోచిత నిర్ణయం అని చెప్తా ఉన్నారు। ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా బాధపడతా ఉన్నారు। ఏడిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుంటే ఇబ్బందులు తప్ప ప్రజలకు వచ్చింది లేదు। तारीखी शहर हैदराबाद से एक शख्स आज साइकिल पर शहर मक्का जाने के लिए रवाना हुआ।
तफसीलात के मुताबिक रियासत ओडिशा के मुकाम कटक के मुतवत्तिन शेख वासिफ आज बाद नमाज जुमा तारीखी चार मीनार के दामन से मिशन पीस के तहत मुक़द्दस सफ़र फरीज़ा हज व उम्रा के सफ़र पर साइकिल के ज़रिए रवाना हुए। इस मौके पर कई लोगों ने उनसे मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआ की गुजारिश की। शेख वासिफ ने मीडिया से बात करते हुए अपने इस कोशिश के बारे में बताया। मेरा नाम शेख वासिफ है, मैं उड़ीसा कटक जिला से हूँ। अब तो बोर्ड में देख रहे हैं, जा रहा हूँ हज के उम्र के लिए जा रहा हूँ पैर और साइकिल से। मेरा इरादा हुआ है इंशाल्लाह जो है ये पाकिस्तान, ईरान, इराक होते हुए सऊदी पहुँचना है। कितने दिन का सफ़र? सफ़र 3 से साढ़े 3 महीने का सफ़र है इंशाल्लाह। और अगर हालात सही है तो उससे जल्दी पहुँच जाएंगे। हालात अगर कुछ गड़बड़ हुई तो और भी देर हो सकती है। ये मुद्दा जो है मिशन द पीस, दुनिया में शांति के हमको दावत करना है। हमारे इस्लाम में 6 चीज़ फर्ज है: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। उसके अलावा दावत तबलीग। हम लोगों को दावत करते हैं लोगों कि दुनिया में अमन कायम करो। देखो ख़ास करके जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो है सबसे बेहतर हज वो है जो पैदल हो। और पैदल हज में एक कदम के बदले में 1-1 लाख का नेकी मिलता है। तो हम तो किसी को कुछ हाथ उठा के दे ही तो नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना नेकी कर सकते, कदम चल के कम से कम इतना नेकी तो कमा सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई सहूलत नहीं मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे पास गवर्नमेंट का सारा परमिशन सब बना हुआ है। सारा मैं हमारे उड़ीसा का जो है SP का, कमिश्नर पुलिस का जो परमिशन लिया हुआ हूँ, थाने से रिपोर्ट लिया हूँ कि मैं सही आदमी हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है मेरा सारा डॉक्यूमेंट संग में लिया हुआ हूँ और मेरा प्रोडक्ट सब बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं से भी निकल सकते हैं। हिंदुस्तानी है, बता रहा हूँ, सुनिए। उड़ीसा से भी मैं निकला था। मैं उड़ीसा से 2011 में निकला था, पासपोर्ट भी किए, वापस आया। फिर 2013 में निकला, वापस उसमें भी बॉर्डर में कुछ मसला था, वापस आया। लेकिन मैं फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूँ, कोशिश तो मुझे करना है हर हाल में। कोई अगर मैट्रिक फेल हो गया तो बोले मैं तो फेल हो गया एक बार, मैं मैट्रिक एग्जाम दूंगा ही नहीं, तो वो नाकाम हो जाएगा। हमको कोशिश करना है बार बार। ये सफ़र है कि मक़दस सफ़र है, ये पैदल हज ज़्यादा सवाब भी है और लोगों को दावत तबलीग का भी मौका। जमात इस्लामी ज़हीराबाद के शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से फ्री मेडिकल एंड गायनेकोलॉजी कैंप का इनेकाद 27 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तक 3 बजे इस्लामिक सेंटर पर अमल में लाया जा रहा है। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी और सेक्रेटरी खिदमत खल्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत ज़हीराबाद के तमाम अवाम को इन कैंप से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद। क़ामी जमात की शोबे खिदमत खल्क़ की तरफ से फ्री मेडिकल एंड गैनोलॉजी कैंप 27 मार्च 2022 बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 9 बजे ता 3 बजे दिन इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड पर मुनक़िद होगा, जिसमें क्लाउड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इनकी टीम की खिदमत हासिल रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मोहम्मद इसाक़ अहमद, क्लाउड 7 हॉस्पिटल जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद यूनिट की जानिब से फ्री शुगर टेस्ट, फास्टिंग, पोस्टलन ब्लड शुगर, मुफ्त BP चेकअप और मुफ्त वाइटल चेकअप और फ्री मेडिसिन्स, मुफ्त दवाएं भी फराहम की जाएंगी। कैंप की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे गायनेकोलॉजी कैंप है, जिसमें आप जो है जितने भी जनाना अमराज है उससे मुस्तफ़ीद डॉक्टर से तशख़ीस करके इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर डायबिटोलॉजिस्ट यानी शुगर के जो भी मरीज़ हैं या जनरल मेडिसिन्स है, वो हजरात भी जो है हमारे से आके इस्लामिक सेंटर पर जो है रुजू हुए और उससे जो है फ़ायदा हासिल करें। और उसी तरह यहाँ पे डॉक्टर्स जनाब डॉक्टर मसरुल्लाह साहब MBBS MD हैं और उसके साथ साथ जनाब श्रवण कुमार साहब वो भी जो है MBBS MD हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट में डॉक्टर तस्नीम मेहर साहिबा और जनाब मोहतरमा डॉक्टर मोहम्मदी साहिबा भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में आकर इस्तिफ़ादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी शोबे खिदमत खल्क़ जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद।
तमाम शहरियान ज़हीराबाद मर्द और ख़वातीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस फ्री मेडिकल कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करें। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के एहलकारों ने अफजलगंज पुलिस के साथ मिलकर गौलीगुड़ा इलाके से आशुतोष नामी ड्रग फरोश और 4 ड्रग सारिफिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 300 मिलीलीटर हैश ऑयल, 5 मोबाइल फ़ोन और एक 2 व्हीलर जब्त कर ली। डीसीपी चक्रवर्ती गुम्मी ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। हैदराबाद नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ़्तार करे। इन लोगों के पास 300 ml का हैश ऑयल, 5 सेलफोन और एक 2 व्हीलर का बरामद हुआ। इसमें मेन पेडलर है आशुतोष, जो 26 इयर्स का है। ये गौलीगुड़ा का रहने वाला है। ये अभी रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन हुआ, प्राइवेट जॉब कर रहा है और दोस्तों को ये म्यूज़िक फील्ड में साउंड इंजीनियर का ट्रेनिंग भी देता है। और इसका 5 कंज्यूमर्स हैं। कृष्णा अनएम्प्लॉयड है, सैयद असद हैदर कुरैशी ये बिज़नेस करता है रेती बोली में, सुरेश ये प्राइवेट जॉब एजुकेशनल कंसल्टेंट पिरजादीगुड़ा में करता है, और अब्दुल मुकीत ये कम्युनिकेशन ट्रेनर प्रॉपर्टी गुरु प्राइवेट लिमिटेड टोली चौकी में काम करता है। आशुतोष ये 2-3 साल से ये फील्ड में है, हैश ऑयल का सप्लाई लेना और इनके दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूशन करना ये 3 साल से चल रहा है। इसका एक बॉटल इसमें 5 ml रहता। 5 ml का वैल्यू है 3000 से 5000 तक बेच रहे हैं। ये वाइजैग से आता है। वाइजैग में इसका वैल्यू 600 रुपीज़ है, 600 रुपीज़ से 1000 तक। अभी ये इतना ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इससे ज़्यादा बेच रहे हैं। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा संगमेश्वर कॉलोनी में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर घर घर तलाशी के दौरान बगैर कागजात के 42 गाड़ियां जब्त की गई। इस ऑपरेशन में 2 CI, 5 SI और 68 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। DSP जयपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मुकामी लोगों को मशवरा दिया कि नामालूम और मुश्तबा अफराद के देखे जाने पर फौरी पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने कहा कि अमन की बरकरारी के लिए आगे भी कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे। నడుపుతూ ఎవరికైనా కిరాయికున్నా కూడా వాళ్ళందరినీ అదుపులోకి తీసుకొని వాళ్ళపైన క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నాము। కాబట్టి ప్రజలందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఎవరికి కూడా గుర్తు తెలియని వాళ్ళకి ఎవరు కూడా అనుమానితులకి కిరాయికి ఇవ్వద్దు। ఇండ్లు ఇచ్చే ముందల వాళ్ళ పూర్వాపరాలు, ఆధార్ కార్డులు, వాళ్ళు ఎవరు అన్ని వివరాలు తీసుకున్న తర్వాతనే కిరాయిలకు ఇవ్వాలి। అట్లాగే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమానితులు కానీ నంబర్ లేని బండ్లు కానీ ఈ బాన్స్వాడ టౌన్లో తిరిగినట్టయితే ఇమీడియట్గా 100 డయల్ ద్వారా కానీ పోలీసు కానీ చెప్పేసేసి నేరాలు జరగకుండా చూసే దాంట్లో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి నేను बांसवाड़ा डिवीजन पुलिस तरफ रिक्वेस्ट చేస్తున్నాను। आदिलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक रोज़ा खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान नंबर प्लेट, गाड़ियों का इंश्योरेंस और मुनासिब दस्तावेज़ात की जांच करते हुए गाड़ी मालिकन को ट्रैफिक क़वानीन पर अमलावरी की तलखीन की गई। आदिलाबाद ट्रैफिक CI के मल्लेश ने बताया कि इस मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनासिब नंबर प्लेट्स के बगैर और अदम इंश्योरेंस वाली 53 गाड़ियों को सीज़ किया गया। वादे गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाया गया और मुनासिब हिदायत देकर छोड़ दिया गया। उन्होंने गाड़ी मालिकीन को क़वानीन के मुताबिक नंबर प्लेट लगाने और दस्तावेज़ात दुरुस्त करने का मशवरा दिया, बसूरे दीगर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वुज़रा ने की CM KCR से मुलाकात। मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात और धान की खरीदारी के मसले पर हुई पेशरफ से करवाया वाकिफ। CPI लीडर T श्रीनिवास राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना के अवाम से गैर मशरूत मुआफी मांगने का किया मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के धान को मरकज को फरोख्त करे। वजीर पंचायत राज एर्रावली दयाकर राव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
तेलंगाना के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक हर अनाज की खरीदारी करेगा मरकज। धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी का बयान। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस का एहतजाज। बीजेपी के रियासती दफ्तर की घेराव की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। शेख वासिफ तारीखी शहर हैदराबाद से साइकिल पर रवाना हुए मक्का शरीफ। ओडिशा के शहरी ने बताया कि वो फरीज़े हज और पीस मिशन के लिए कर रहे हैं साइकिल पर सफर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।